हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाडवी क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटेंसी पढ़ेंगे आज से हम। अकाउंटेंसी क्या होती है इसको मैं बताऊंगा अब आपको। आप सब ने ज़िंदगी में लेन देन तो किया ही होगा, कर्ज का लेन देन या पैसों का लेन देन या कुछ भी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, उस लेन देन का जो भी आपने एक रिकॉर्ड बना दिया हो, उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्मेट में उसको आपने एक रिकॉर्ड में रख लिया हो सारा कुछ, कि मैंने किससे कितना पैसा लिया, किसको मैंने कितना पैसा देना है, ये सब जिस रिकॉर्ड के फॉर्मेट में आता है, इस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी इसमें होती है। इसको समझते हैं सरल भाषा में। Accountancy is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis, and interpreting and communicating of business financial transaction. अकाउंटेंसी में हमारा क्या होता है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, ढूंढना, मेज़र करना, रिकॉर्ड रखना, क्लासीफाई करना, उसको समराइज़ करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। इसको हम अकाउंटेंसी की टर्म्स में आता है ये सब। तो सबसे पहले हम इस सबको समझते हैं एक एक करके, हर एक का मतलब समझते हैं कि है क्या है ये सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है आपका। ट्रांजैक्शन हो गया लेन देन, पैसा कहाँ से कितना आया, किसको कितना दिया, ठीक है। अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया आपका लेन देन। ट्रांजैक्शन जो बैंक में भी होती है आपको सबको पता होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या वर्ड था, आइडेंटिफाइंग कैसे हमें पता चलेगा, इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लो मैं एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है जैसे मैंने इसमें अपना नाम लिख लिया विज्जू, ठीक है। मैंने एक दुकान खोली, ठीक है, ये मेरा बिज़नेस है। साइबर कैफ़े या कोई भी दुकान, छोटा मोटा कोई भी काम खोला हो, वो आ गया हमारा बिज़नेस आ गया, ठीक है। अब अकाउंट और अब इसको समझते हैं, कैसे समझना है इसको। बिज़नेस में जो भी मेरा खर्चा होगा, जो मैं लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, ना कि बाहर का, ठीक है। बिज़नेस में जो भी मैं पैसा खर्चूँगा, कुछ भी लिया, बिज़नेस का सामान लिया, कंप्यूटर्स लिए या फिर और कुछ फाइल्स ली या डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी लिया, वो सारा मेरे बिज़नेस ट्रांजैक्शन में होगा। तो हम उसी का रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। ना कि जो मैंने अपना मतलब कोई कपड़े ख़रीदे या किसी को डोनेशन की या कुछ भी और कुछ अपने लिए ख़रीदा, तो वो सब हमारा नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन में आता है। तो इसका अकाउंटेंसी में कोई भी लेना देना नहीं है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। हमने किसके तरीके से समझना है, हम बिज़नेस के तरीके से हम जो भी इसकी ट्रांजैक्शन होगी हम उनको काउंट करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन और बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, जो साइबर कैफ़े जैसे मैं खोला होगा, तो यहाँ पे जो मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी, क्यों बिज़नेस में जो भी मैं पैसा लगाऊंगा वो सारा इसमें आएगा। तो अगर मैं डोनेशन या कुछ अपने लिए ख़रीदूँ या कुछ और करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, ट्रैवल करूँ, उसका ख़र्चा आए, वो सब मेरा नॉन बिज़नेस का, क्योंकि उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग में सबसे पहली प्रोसेस में आइडेंटिफाई करते हैं कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी अगली टर्म होती है मेजरिंग। मेजरिंग कैसे होती है, जैसे मेज़रमेंट आपने करनी है, किस में मेज़र करोगे आप जब रिकॉर्ड रखोगे, वैल्यू लोगे ना, कुछ वैल्यू या मनी होगी, ठीक है। पैसे में ही मेज़र करोगे कि इतना पैसा लिया है, इतना देना है, इतना लगा है मेरा उस जगह पे, ऐसे करके। तो मेज़र हम किस टर्म में करते हैं, इन टर्म ऑफ वैल्यू, मनी
और रुपीज़, ठीक है। तो मेज़र कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले बिज़नेस ट्रांजैक्शंस आ गई, हमने कोई चीज़ें ख़रीदी, हमने गुड्स परचेज़ की अपने बिज़नेस के लिए, कुछ भी लिया हमने, तो हमारा ख़र्चा हो गया 10,000 रुपया, लमसम 10,000 रुपया ख़र्चा हो गया। तो ये क्या होगी हमारी मेजरिंग, हमारी वैल्यू आ गई, रिकॉर्ड डाटा बुक पे हमारा क्या वैल्यू आ गई, 10,000 रुपया हमारा लग गया सामान लेने का, जो कि हमने साइबर कैफ़े खोला तो उसमें हमारा 10,000 खर्चा हो गया, ठीक है। तो हमने मेज़र किया। इस तरह से कुछ भी और भी सामान लिया होगा छोटा मोटा, सबको मेज़र करके लिखते जाओगे, वो आपकी मेज़रिंग होगी, ठीक है। मनी में मेज़र करोगे, रुपीज़ में मेज़र करोगे, ठीक है। अब हमारी अगली टर्म होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग में आपको जर्नल, रिकॉर्डिंग में होता है जर्नल। जर्नल क्या चीज़ हुई, एक बुक होगी, ठीक है। दुकानदार आपने देखे होंगे, जैसे करियाना की दुकान या कोई बड़े बड़े मुनीमों की दुकानें होती हैं, तो उन्होंने एक रजिस्टर ख़रीदा होता है, रजिस्टर रखा होता है। उस रजिस्टर में वो क्या करते हैं, उन्हें लिख देते हैं कि हमारी आज की सेल कितनी हुई, आज की या पूरे महीने की सेल कितनी हुई, हमने कितना ख़रीदा, हमारा ख़र्चा कितना हुआ, हमारी इनकम क्या बनी, हर चीज़ वो बुक पे लिखते हैं। तो वो रिकॉर्ड किस पे करते हैं, बुक पे। और इस बुक को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, जर्नल, जर्नल बोलते हैं। इस बुक को हम क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। अब जर्नल रिकॉर्ड भी कर लिया हमने अपना डाटा, फिर उसके बाद अगली प्रोसेस होती है हमारी क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग अलग अलग करना है। अब हमारे पास डाटा तो सारा आ गया, जैसे सेल भी आ गई, परचेज़ भी आ गई, एक्सपेंडिचर भी आ गया, इनकम भी आ गया। लेकिन अब कोई दुकानदार होगा या कोई मुनीम होगा बैठा हुआ, वो हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा वो, कि यहाँ पे सेल्स है, परचेज़ है, एक ही बुक पे है, तो उसको पता नहीं चलेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, हर एक के लिए अलग अलग बुक रखेगा। जैसे वो सेल्स के लिए अलग रखेगा, जिसमें वो सेल का डाटा लिखेगा कि आज हमारी इतनी सेल हुई, और परचेज़ का जो उसने ख़रीदा वगैरह उसका वो अलग रखेगा बुक परचेज़ की, और जो इनकम हुई वो अलग रखेगा, ठीक है। तो इन सबको क्लासीफाई कर दिया उसने, अलग अलग कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग क्या है हमारा, समराइजिंग हो गया जो क्लासीफाई करके हमने सेल्स, परचेज़ और इनकम, हमने जब सारा रिकॉर्ड हमने डाटा में फीड कर लिया कि हमारी सेल इतनी हुई, वैल्यू में होगी ना, मनी में, मैंने बताया मेजरिंग मनी में होती है, कि हमने लगा लिया कि हमारी 3 लाख सेल होगी, ख़रीदा हमने बीच में 1 लाख, इनकम हमारी बनी 2 लाख, ठीक है। वो सब का टोटल करके, जो भी समराइज़ करके, उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। पूरे का टोटल कर लेना, इन सब का टोटल करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हमने क्या करना होता है, एनालाइज, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट। एनालाइज हो गया सारा, हमने एनालाइज, आपको पता है, देख रेख पूरा देखना है डाटा, सारा एनालाइज किया, ठीक तो है ना डाटा हमारा। एनालाइज करने के बाद अगर लॉस हो रहा होगा तो उसको जब हम प्रॉफिट में कैसे बदलें, एनालाइज कर लिया जब आपने पूरा रिकॉर्ड, आपको लगा कि हाँ मेरा लॉस हो गया, इस मंथ मेरा लॉस हो गया, अब अगले मंथ मैं इस लॉस को प्रॉफिट में कैसे तब्दील करूँ, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग बोलेंगे कि हमने अपना यहाँ लॉस हुआ है तो उसमें प्रॉफिट कैसे बनाएं, या हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और कैसे बढ़ाएं, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये मैं सारा नोट्स आपको पीडीएफ में दे दूँगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एनालाइज करने के बाद अगर लॉस हो रहा हो तो उसको प्रॉफिट में कैसे बदला जा सकता है, उस प्रोसेस को इंटरप्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रोसेस है हमारा, अगला स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। अब छोटा मोटा बिज़नेस होगा, आप बोलोगे छोटे मोटे बिज़नेस में हमें क्या ज़रूरत है लोगों से बात करने की, मैंने साइबर कैफ़े खोला है, मैं क्यों लोगों से बात करूँगी, मेरे बिज़नेस पे क्या चल रहा है। तो इसमें हमारा ये काम तो है नहीं है। छोटे मोटे बिज़नेस में, सिंगल इंडिविजुअल का बिज़नेस होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, उसके लिए नहीं। कम्युनिकेटिंग किस में यूज़ होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी एक छोटी सी दुकान के लिए नहीं है, अकाउंटेंसी बड़े बड़े बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है, उन सब का भी डाटा रिकॉर्ड करना था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कम्युनिकेटिंग किन के लिए यूज़ है। कम्युनिकेटिंग यूज़ होती है अपने, जो हो गया आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी होगी, ठीक है। कंपनी में अब कम्युनिकेट किससे करना है, 2 टाइप की कम्युनिकेटिंग होती है, एक होगी आपकी इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग।
ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेटिंग में क्या है, इंटरनल मतलब कंपनी का जो बॉस होगा वो अपने एम्प्लॉय से बात करेगा, ठीक है। तो उनसे बात करेगा कि हाँ इस मंथ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो थोड़ा इनको बोलेगा कि और काम करो और खींचो काम को, जिससे हमारा और प्रॉफिट होगा। कंपनी के जो लोग होंगे अपने वो और काम करेंगे, वो ये थोड़े बोलेंगे कि हम मेरा काम है क्या, मेरा तो काम नहीं है, ये इनका काम है। तो मैं उनको भी लालच होता है कि जब अगर यहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो कंपनी में से जो बॉस होगा वो इनको क्या बोनस देगा, तो वो बोनस के लालच में काम करेंगे और काम करेंगे और खींचेंगे काम को, ठीक है ना। और एक्सटर्नल क्या हो गया, एक्सटर्नल में हमारी होगी आपकी बाहर के लोग हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कि आपके हो गए कौन कौन बाहर के लोग, जैसे बैंक से लोन लेते हो जिनसे, तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है कि मेरी इतनी सेल हुई है, तो वो आपको बताएंगे। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, मतलब ठीक ठाक चल रही होगी कंपनी, मतलब अच्छे शेयर्स होंगे उस पर, तो आपका बैंक भी आपको लोन देगा। और बैंक एक बैंक नहीं आएगा, हाँ मतलब 3-4 बैंक आ जाएंगे आपको लोन देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कंपनी घाटे में नहीं है, आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए वो कम्युनिकेट करते हैं कि अपना डाटा इन सब के साथ भी शेयर करते हैं। अब जिन्होंने टैक्स भी देना होता है कंपनी वालों ने, तो इनको भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब था सारा प्रोसेस हमारा इनका पूरा अकाउंटेंसी का। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरा अच्छे से, एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं इसको पूरा। देखो अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analysis and interpreting and communicating of business financial transaction। इन सब की लेन देन को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। आइडेंटिफाइंग में मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाई करना है बिज़नेस कौन सा नॉन बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद मेज़र करना है, मेज़र हम किस में करेंगे, वैल्यू में, रुपीज़ में, मनी में मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, मेज़र करने के बाद हम उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में आएगी आपकी, जर्नल बुक, एक जर्नल होती है, बुक का नाम हो गया, जिसमें आप सेल, परचेज, एक्सपेंडिचर, इनकम वगैरह सब कुछ लिखोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासीफाई करना है, हर एक का अलग अलग डाटा रखना है, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, इनकम का अलग, हर एक की अलग बुक होनी चाहिए। उसके बाद उसको हमने क्या करना है, टोटल करना है, टोटल समराइज़ करके कि क्या उसका टोटल है ओवरऑल, कितना हमारा जो भी बना ओवरऑल टर्नओवर जो भी है वो कितना टोटल करना है, समराइज़ करने के बाद उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद देन उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना है कि हम इसको कैसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं और कैसे और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इन सब के बाद फिर हमने क्या करना है, इन सब के बाद हमने करना है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट किन किन से करना है, और एक कंपनी के अपने लोग हो गए इंटरनल, और एक हो गए एक्सटर्नल जो बैंक के हो गए, जिनसे हम बैंक से लोन लेते हैं और जिनको हमने टैक्स देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।